नमो वज्राय नमो लोये सम्पसाहूणम् एषो पञ्चनमुकारो समभावपणासनो मङ्गलानं च सभ्ये सिंहणमम वै मङ्गलो नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधो जय जगप्रिया महो भयवो जय सुवाणं बबो तित्तराणो अगच्छिमो जय गुरुलुगणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे श्रीपास जगनाहो अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। का छोटा सा तिनका मन में भाव आ गया उनके सागर के पास जाकर के सागर को मिलना है। सागर की यात्रा पे वो घास का तिनका निकला, कितना कमजोर, एक हवा का झोंका 50 कदम गया था, वापिस आ गया, फिर से यात्रा शुरू कर दी। 1 साल तक वो चलते गया, वापिस चलते गया, वापिस चलते गया, वापिस आखिर थक गया। और किसी ने उनको राय दी थी, दोस्त पूरी जिंदगी भर तक चलते रहेगा, सागर तक पहुंचने के तेरे अरमान कभी सफल होने वाले नहीं है, मगर एक काम यदि तू कर सकता है, कोई बिना शंका 100% सागर तक पहुंच सकता है। और उसने मुझे आप ही बताओ, 1 साल तक चलते चलते थक गया, फिर भी लगती कि सफलता तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है, और आप बोलते हो मेरे पास ऐसा रास्ता है 100% तो सागर तक पहुंच जाएगा, वह रास्ता आप दिखाओ। और उसने कहा, दोस्त अभी तक तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठी, मुझे भी समझ में नहीं आता है। ये देख बाजू में नदी जा रही है, नदी तू यहाँ से सागर की ओर जा रहा है, एक काम कर, नदी के अंदर झुक जा। और वो घास का तिनका नदी के अंदर झुक गया। फिर तो कहना ही क्या था, नदी तो सागर तक पहुंचने में कोई कमी नहीं रखती, कोई कसर नहीं रखती, चाहे वो कितना भी अवरोध आ जाए, मगर नदी सागर तक पहुंच करके सागर बन के ही जाती है। घास का तिनका चलते चलते थक गया, नदी को समर्पित हो गया, और नदी ने उनको सागर तक पहुंचा दिया। घास का तिनका मैं हूँ, कोई भी अध्यात्म जगत पर चलने वाला कोई भी साधक वो घास का तिनका है, गुरु वो नदी है, परमात्मा वो सागर है। यदि नदी में झुकने की ताकत आ जाए, सागर तक पहुंचना 100% पक्का है। आज मैं आपसे एक अलग बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का दिन है। कभी कभी मेरे मन में और आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, जीवन में गुरु की जरूरत क्या है। यहां से मैं आज शुरू करना चाहता हूँ, वाई बिना गुरु भी करोड़पति बन सकते। मैं आपसे गंभीरता से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप जीवन में धर्म नहीं भी करो, मंदिर में मत जाओ, गुरु भगवान के पास न जाओ, सामायिक प्रतिक्रमण कुछ न करो, 1 नंबर के चोर डाकू बदमाश बन जाओ, आप करोड़ों रुपए के मालिक बन सकते हो। माने करोड़पति बनने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया की मौज मजा यदि आपको पाना है तो गुरु की कोई जरूरत नहीं, बिना गुरु भी बहुत मजे से तुम जी पाएंगे। तो फिर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप यदि मेरे सामने बैठे तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाई रिक्वायरमेंट गुरु इन लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी माने गुरु तत्व की आपके जीवन में जरूरत क्या है। पैसा गुरु के बिना मिल सकता है, पत्नी मिल सकती है, शरीर का स्वास्थ्य मिल सकता है, करोड़ों रुपए का मालिक बन सकते हो, सारी दुनिया में फ्रंट पेज पर तुम्हारा नाम आ सकता है, फिर गुरु की जरूरत क्यों है। सोच के बोलो। नहीं आज वो बात आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बात पूछो सर, बोलो, हृदय से जवाब देना। संपत्ति बढ़ाने के लिए गुरु चाहिए या लोभ कम करने के लिए गुरु चाहिए? हृदय से बोलना। यदि संपत्ति बढ़ाने की गुरु की कोई जरूरत नहीं, मगर लोभ बढ़ाने की
यदि लोभ कम करने की आपकी इच्छा है, गुरु बिना 100% लोभ को नहीं कर नहीं पाएंगे। पत्नी पाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, मगर बोलो गुरुदेव वासना की हैरान गति इतनी जबरदस्त है, मैं वासना मुक्त बनना चाहता हूँ गुरुदेव, एक आशीर्वाद आपसे मिल जाए और आंख में से विकार खत्म हो जाए। आई वुड लाइक टू आस्क यू, गुरु की जरूरत क्या है सफल बनने के लिए या जीवन को सरस बनाने के लिए? आज वो कंसेप्ट पे आपके सामने आगे चलना चाहता हूं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। यदि आप चाहते हो कि मेरे जीवन में गुरु की प्रतिष्ठा हो जाए, मेरे हृदय में गुरु की प्रतिष्ठा हो जाए, मेरे मन गुरु के पीछे पागल बन जाए, तो पहले नंबर में तो ये पूछना चाहूंगा, गुरु क्यों चाहिए? प्रश्न में ये डेफिनेट जवाब, कमेंट का जवाब नहीं, ऊपर ऊपर का जवाब नहीं, हृदय से। और गुरु की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ना बोलो। बिना गुरु मुझे 1 मिनट नहीं चल सकता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या जरूर क्या है गुरु तत्व की, किसके लिए जरूरी है, मैं क्या बदलाव अपने जीवन में लाना चाहता हूं? एक छोटा सा प्रश्न, मुझे जीवन में फैमिली डॉक्टर है, कोई फैमिली गुरु है क्या? फैमिली लॉयर होता है, फैमिली सीए होता है, फैमिली डॉक्टर होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोई फैमिली गुरु जीवन में? आपका या आपके पूरे परिवार का? जानना चाहता हूं, अभी तक कोई फैमिली गुरु बनाए? दो प्रश्न का जवाब दो, फिर 5 बात आज आपके सामने फिर भी 5 बात रखना चाहता हूं। पहले नंबर में एक, गुरु की जरूरत क्यों है और फैमिली गुरु कोई है क्या? जल्दी। हाँ? कौन सा रास्ता? हाँ? ज्ञान क्या करना है? ज्ञान करके क्या करना है? कंप्यूटर के पास बहुत ज्ञान है, तुमसे भी ज्यादा नहीं। मैं क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर करो कि किस लिए गुरु चाहिए। ज्ञान डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी में, और मेरे से भी बुद्धिमान होता है। और एक बात बताऊं, विद्यार्थी से टीचर हमेशा ज्यादा बुद्धि वाला होगा। रिपीट करना चाहता हूं, स्टूडेंट से टीचर हमेशा ज्यादा बुद्धि वाला होगा, मगर शिष्य से गुरु ज्यादा बुद्धि वाला होगा कोई गारंटी नहीं है। नहीं समझे तुम? मेरा एक शिष्य कंप्यूटर इंजीनियर है, मैं मैट्रिक पास हूँ, मगर उनके समर्पण भाव में कोई कमी नहीं। उसने कभी मन में सोचा नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, गुरुदेव मैट्रिक पास है, यहाँ वो बात आती नहीं। अनपढ़ गुरु हो सकते, शिष्य पढ़ा लिखा होता है। तो मैं आपको पूछना चाहूँ, गुरु क्या ज्ञान देगा? आज इतनी बड़ी सभा में आपको पूछना, पहले जल्दी मुझे जवाब चाहिए, सचमुच हृदय से बताओ कि गुरु किस लिए चाहिए? ओके, आप गलत रास्ते में चले नहीं, इसलिए चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात। अभी नंबर 2, कोई जीवन में इतने यदि रिक्वायरमेंट है तो आपने कभी कोई फैमिली गुरु है आपके जीवन के, जो आपने पूरा का पूरा जीवन की किताब खुली कर दी है? सारी दुनिया गुरुदेव मुझे जो भी मानती है, मगर आपके सामने गुरुदेव मेरी किताब का पेज खुला पड़ा है, मैं ये हूँ, परिवर्तन बदलाव आपको जो भी करना है करने की छूट है। सारी दुनिया मुझे कुछ मानती है, ये मेरी ओरिजिनलिटी। ऐसे कोई गुरु? मैं आपको बताऊं, बरसों पहले मैं दिल्ली में चातुर्मास था, एक परिवार दक्षिण गुजरात से आया। इनके घर की लड़की, जिनका किसी एक लड़के के साथ अफेयर हो चुका था, पिताजी ने 2 साल समझाने का प्रयास किया, लड़की वापिस आने के लिए तैयार नहीं थी। पिताजी का इतना कहना था कि ये अपने परिवार में नहीं जमेगा, ये संस्कार नहीं है, सब कुछ माने वो बहुत बेकार था। लड़की पागल थी। दिनेश, आखिर शस्त्र कौन सा है मालूम है? वो पिताजी, वो पूरे परिवार ने मुझे फैमिली गुरु बनाए थे, और वो लड़की को सिर्फ इतना ही बोला कि एक बात, मेरे से तो तू अभी तक मांगती नहीं और मानने का कोई प्रश्न नहीं आता है, मगर एक बात, गुरुदेव के पास जाए और गुरुदेव के पास पक्ष रजू करे। आधी सेकंड नहीं लगी होगी, लड़की ने बोल दिया कि चलो जल्दी गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने जो फैसला सुनाया बिना लॉजिक में 1 मिनट में स्वीकार कर लूँगी। वो परिवार महावीर केंद्र में मुझे मिलने के लिए आया, और लड़की ने अपने पक्ष की बात की कि 2 साल से मेरा अफेयर है, गुरुदेव संस्कार ये वो है, ये सब कुछ उसको बोलने दिया, इनके पिताजी को बोलने दिया।
और लड़की ने बोला गुरुदेव आप जो बोले वो, और मैंने 2 मिनट में जजमेंट दिया ये रास्ता तेरे लिए उचित नहीं है। लड़की नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया और बोल दिया गुरुदेव आप फाइनल, आपका डिसीजन फाइनल है। आपके परिवार को कोई फैमिली गुरु है? जहाँ इतना निर्णय करने वाली लड़की ने 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगाई, जैसे मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया गुरुदेव ओके यू आर राइट, और अभी माना से वो रास्ते पे कभी नहीं जाऊंगी। आज उनकी शादी जहाँ हुई है वो इतनी पागल बन के आशीर्वाद मांग रही है, गुरुदेव कमाल कर दिया आपने, मुझे वो रास्ते से बचा लिया। आपको बचाने वाला कोई है? आपके परिवार को बचाने वाला कोई रखा है तुमने? ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में जहां आपका कोई रास्ता नहीं मिलता, वह कोई एड्रेस है कि जहां जाकर के तुम अपना पक्ष रखो और उनका डिसीजन फाइनल हो जाए? आई वुड लाइक टू नो एनीवन। आज कई माँ बाप मेरे पास आकर के बोलते हैं हमारे से लड़का मानता नहीं, लड़की मानती नहीं, क्योंकि तुमने कोई रखा ही नहीं ना, तुमने कोई रखा ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं है कोई फैमिली गुरु? चलो आगे। देखो मैं क्यों नहीं देवेंद्र में रखा है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। फैमिली लॉयर चाहिए, फैमिली सीए चाहिए, फैमिली डॉक्टर चाहिए, फैमिली गुरु की रिक्वायरमेंट जीवन में क्यों नहीं रही? एनी आंसर? क्या हुआ? हाँ एक बात नहीं, मैं कहना डॉक्टर फैमिली गुरु डॉक्टर तो बाकी डॉक्टर ही है, मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ। आप फैमिली डॉक्टर को ही डॉक्टर मानो, बाकी किसी को डॉक्टर ही मानो, ये कहने के मेरे मन का भाव नहीं है। माने फैमिली गुरु के पीछे ही तुम पागल बनो, बाकी गुरु को छोड़ दो, ये कहने का कतई मेरे मन में भाव भी नहीं है। मगर फैमिली डॉक्टर वो होता है जहाँ फुल कॉन्फिडेंस रहता है और 100% मेरी टोटली बॉडी को वो जानते हैं। मैं हर डॉक्टर के पास ये अपना बॉडी चेक भी कराते हैं, मगर फैमिली डॉक्टर अलग होते हैं। उसी रास्ते पे गुरु, फैमिली गुरु। एनीवन? फैमिली डॉक्टर जो बोले वो मानते हो? फैमिली सीए वाले के पास 2 नंबर 3 नंबर सब दिखा देते हो ना? चलो आगे, तुम खोखले हो। पांच बात आज आपसे करना चाहता हूं, आपके मन की बात। नंबर 1, गुरु जब भी मेरे जीवन में आते व्यक्ति के रूप से आते हैं। इनविजिबल गुरु कोई होते नहीं है, व्यक्ति। मेरे जीवन में गुरुदेव आए, भुवन भानुश्वरी महाराज एक व्यक्तित्व था। और आपको मालूम नहीं होगा, मेरी दीक्षा जब हुई, वस्त्र परिवर्तन करके आया और हजारों लोगों के बीच में जब मैंने महाव्रत का करीबी बनते सूत्र का उच्चारण गुरु भगवान ने कराया, मेरा सबसे पहला डिक्लेरेशन मैंने नाम मांगा था। तुमने कभी दीक्षा देखी होगी, मैंने नाम मांगा था गुरुदेव, हर साधु कपड़े बदलने के बाद आदेश मांगता है मम नामत ठवनम करे ह। हे गुरु भगवान, मेरा नाम जो गृहस्थ जीवन का था वो तो कैंसिल हो चुका है, मगर साधु जीवन में मेरा नाम आप बताओ। मैंने नाम मेरा मांगा था और नाम गुरुदेव ने खुद का पहले दे दिया। आप कभी दीक्षा विधि देखने का मौका मिले तो अभी इस ढंग से देखना। मुमुक्षु कपड़ा बदलने के बाद नाम मांगता है कि गुरुदेव मम नामत ठवनम करे ह। हजारों लोगों के बीच में मेरा नाम जो अभी रहेगा वो नाम आप डिक्लेयर करो। और गुरुदेव ने ये कहा था तेरे गुरु का नाम, आपको मालूम नहीं है मेरी दीक्षा में ये होता है, तेरे गुरु का नाम आचार्य भुवन देव सुंदरी माँ मेरे पिताजी थे, तो मेरे गुरु का नाम पहले डिक्लेयर हुआ और मेरा नाम बाद में डिक्लेयर हुआ। तेरा नाम मुनिरत्न सुंदर विजय, मगर पहला नाम मेरे गुरु का डिक्लेयर हुआ। तो क्या हुआ, अध्यात्म जगत में सबसे पहला डिक्लेरेशन तुम्हारा नहीं होगा, तो मेरे गुरु का होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, तो मेरे गुरु का नाम कौन? मेरी किताब तुमने पढ़ी है कहीं? और फ्रंट पेज पे देख लेना, फ्रंट पेज पे मेरी जो पहचान है ना, मैं मेरी पहचान में मैं लिखता हूँ भुवन भानुश्वरी महाराज के शिष्य, देव सुंदरी माँ के शिष्य रत्न सुंदर। बराबर है ना? आपके वहाँ पिताजी का नाम पहले कि बेटा का नाम पहले? सच क्यों?
नंबर एक, व्यक्ति। आप इनविजिबल गुरु रख नहीं सकते, वो एक तरीके का दम होगा। आप किसी न किसी व्यक्ति को पसंद करना ही पड़ेगा। नंबर एक, व्यक्ति। नंबर दो, गुरु के पास आप क्या पा सकते हो, वो बात अभी करना चाहता हूं। आपके जिनमें कोई व्यक्ति का प्रवेश गुरु के नाम से हो गया, फिर आपके पास 4 प्लस पॉइंट आएगा। नंबर एक, आपके पास शक्ति आएगी सहन करने की। मेरे आशीर्वाद से आपको संपत्ति मिलेगी, वो कोई दावा में नहीं रखता हूं। आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई दावा नहीं रखता हूं। मगर एक ताकत आपके पास आएगी, वो ताकत है सहन करने की शक्ति। आप किसको गुरु बनाते हो प्रश्न नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आपके पास ये 4 चीज आ जाए तो आप इनके पीछे जीवन अर्पित कर देना। आप ये बोलो कि मैं गुरुदेव के पास जाकर के, गुरुदेव मेरा हौसला इतना बन गया है, सहन शक्ति मेरे पास आ गई है। चाहे करोड़ों का लॉस आ जाए, माना साहब फैमिली मेरी डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर माना साहब अभी स्ट्रांग बन चुका हो आपको पा करके। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, गुरुदेव भुवन भानु शर्मा को पा करके, देव शर्मा को पा करके मैं ये ताकत लेकर के बैठा था। चाहे साधु जी में कोई भी दिक्कत तकलीफ आई, आई एम रियली हैप्पी और आई वॉज द हैप्पी। और आने वाले दिनों में भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, मुझे डिस्टर्ब करने की ताकत नहीं, क्योंकि मेरे पास व्यक्ति के नाम से गुरुदेव थे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, गुरु की पसंदगी करने के बाद सही अर्थ में आपके पास ताकत बनेगी। सबसे पहली ताकत, आपके पास एक सहन शक्ति आ जाएगी। आप चाहते हो क्या? मेरे पास आकर के तुम ये बस ये ताकत आपके पास आ जाएगी, गुरुदेव चाहे कितना भी पेमेंट गया ना तो गया, मगर गुरुदेव मेरे चेहरे की मुस्कान को डिस्टर्ब करने की किसकी ताकत नहीं, क्योंकि आपका पैर पकड़ के मैं बैठा हूं। सच बोलो, चाहते हो तुम? सारी दुनिया में गुरु को पसंद करने में कोई दिक्कत नहीं, मगर पसंद करो तो 4 कंसेप्ट को लेकर के पसंद करना। गुरुदेव आपके पास आकर के मेरे पास सहन शक्ति बढ़े, वो ताकत मुझे दे दो। क्या चाहते हो? मेरे पास आकर के सहन करने की ताकत बढ़ाना चाहते हो? गुरुदेव आपको पाया है ना अभी, तो गुरुदेव किसी भी प्रॉब्लम को मैं ओवरटेक कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते क्या हो? जय, क्या आपकी चाहत क्या है? 4 चीज में बताऊंगा, आपको लगेगा भाई यही गुरु आपके बन सकते हैं। या तो गुरु को पाकर के तुमने गुरुदेव को सचमुच में पाया है, इनकी कसौटी ये 4। यदि 4 क्षेत्र में तुम टूटे हो तो निश्चित तौर से समझना गुरु व्यक्ति के नाम से रहा है, मगर आपके जीवन में गुरु प्रतिष्ठित नहीं हो चुके। महाराष्ट्र में मेरा चातुर्मास था। एक भाई मुझे मिलने के लिए, महाराज साहब एक कमाल की ताकत आपको पाकर के मेरे पास बन गई। महाराज साहब प्रशंसा सनी, मगर आपके प्रवचन के बाद जो ताकत बनी, वो ताकत की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि आपके प्रवचन हम फेल करते हैं। महाराज साहब इम्प्लीमेंट क्या किया, ये ताकत 100% आप नहीं मिले हो तो नहीं बनती। प्रवचन के सिर्फ 15 दिन हुए थे चातुर्मास के वो क्षेत्र में, और एक भाई आया मेरे पास, महाराज साहब 10 दिन के पहले एक ही पार्टी में महाराज साहब 70 लाख माने 70 लाख रुपीस, ये मैं बात करता हूं 16 साल पहले की। एक ही पार्टी में 70 लाख रुपया का पेमेंट हमारा रुका था। महाराज साहब उनको अटैक आया, उनके घर से इनका बेटे का फोन आया कि पिताजी को अटैक आया है। सबसे पहले मेरे मन में भाव आया है, वो मेरे 70 लाख के टेंशन को लेकर के तो अटैक नहीं आया होगा। और महाराज साहब परमात्मा की पूजा करके सीधा उनके घर पे गया। एम्बुलेंस आ चुकी थी, बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको ले जाने की तैयारी हो चुकी थी। और मैं वहाँ गया और बेटे को बोला कि पिताजी को स्ट्रेचर में लेते, इनके पहले 2 मिनट के लिए पिताजी से बात करना चाहता हूँ। महाराज साहब बेटे ने बोल दिया प्लीज़ अभी नहीं, पिताजी को और टेंशन आएगा। 70 लाख लेना बाकी था ना। और उसने बोला तेरे पिताजी का टेंशन खत्म हो जाए, वो बात करने के लिए मैं आया हूँ। और महाराज साहब जिंदगी में कभी ये ताकत नहीं पैदा हो सकती थी। 16 साल पहले की बात, महाराज साहब पिताजी को स्ट्रेचर में लिया, होश में थे।
और मैंने इतना ही कहा, आपको सीवियर अटैक आया है, भगवान शिव पूजा करके भी आया हूँ, भगवान को प्रार्थना कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मगर एक बात मैं आपसे अभी कहना चाहता हूँ, आपका 70 लाख का पेमेंट जिंदगी भर के लिए छोड़ देता हूँ, मेरे टेंशन को लेकर के हॉस्पिटल में मत जाना। सहन शक्ति, महाराज साहब इनका बेटा रोने लगा, 70 लाख का पेमेंट, पिताजी का क्या होगा मालूम नहीं, आपके टेंशन को लेकर के पिताजी के अटैक है वो भी नहीं। उसने बोला महाराज साहब जो भी था, मेरे मन में एक चुभन थी कि शायद मेरे 70 लाख की सोच से इनका जीवन समाप्त हो जाए। फिर मैंने आपको पाया क्या, आपको मैंने क्या पाया, और इतने दिन से आपके प्रवचन में मैंने सुना कि महाराज साहब एक झटके से बड़लांगी से 70 लाख छोड़ दिया। छोड़ तो दिया महाराज साहब, ऑपरेशन हो गया बाईपास का, और बेटे को मैंने पूछा दोस्त एक बात कर सकता हूं तो ये करो, आपने जो कमाल किया ना वो कमाल तो कोई नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में 70 लाख छोड़ दिया, और वो बात छोड़ दे, 70 लाख छोड़ दिया, कोई नया काम नहीं किया है। अरे गुरुदेव क्या प्रवचन सुनने का प्रभाव। मगर एक बात तुझे और भी कहना चाहता हूँ, पिताजी का जो डिस्चार्ज होगा तब जो खर्च होगा वो खर्च कितना, और उसने बोला करीबन 3.5 लाख रुपया तो मुझे देना ही है, और उसने बोला वो 3.5 लाख रुपया भी मैं भेज देता हूँ, ये लाभ मुझे देना, दूसरे किसी को मत देना। 70 लाख का पेमेंट छोड़ने के बाद डिस्चार्ज होने के पहले 3.5 लाख, आप ये ताकत मांगते हो मेरे से? आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं आज कंसेप्ट क्लियर करो, गुरुदेव के पास क्यों, ये चातुर्मास क्यों, ये इतना खर्च क्यों, इतना बड़ा पेंडल क्यों, लोगों को लाने में इतनी एडवर्टाइज क्यों, आप मेरे से क्या पाना क्या चाहते वो बताओ। मैं ये कहता हूं कि मेरे प्रवचन के बाद यदि आपके जिन में ये 4 चीज आ गई तो आप मानना कि व्यक्ति के नाम से आपने मुझे सार्थक किया है। नंबर 1 आपके पास शक्ति आ जाए, नंबर 2 आपके पास दृष्टि आ जाए। सेकंड, दृष्टि, आपको एक बात का बिल्कुल पक्का पता चला कि सारे पुण्य के उद्देश्य से मेरे पास जो भी है, यदि वो इनका सदुपयोग नहीं किया, 100% मेरे मरने के बाद यहाँ रह जाने वाला है। जहाँ ताकत चले वहां इतना रुपये का सदुपयोग करते चलूं, ये दृष्टि आपकी खुल जाए, मान लेना कि प्रवचन सफल। नंबर 1 सहन करने की शक्ति, नंबर 2 सदुपयोग की दृष्टि। गाड़ी लाया, बंगला लाया, मोटर लाया, वडोदरा में मेरा नाम बन गया, टॉप क्लास का बंगला, फार्म हाउस बना दिया, वो नहीं, अभी शक्ति की बात, दृष्टि। गुरुदेव लाभ दे दो, लाखों रुपए का गलत मार्ग पे उपयोग हो गया, गुरुदेव अभी लाभ दे दो, दृष्टि खुल गई है। आंख बंद होने के बाद मेरे पास कुछ बचने वाला नहीं है, और जब तक मेरे पास मौका है, खुली आंखें तब तक, अभी मेरी दृष्टि खुल गई। आपको पूछना चाहता हूं, पुण्य के उदय का सदुपयोग करने की आपकी दृष्टि खुल जाए, वो गुरु को पाने का श्रेष्ठतम फल है। आपको गुरुदेव स्त्री के सामने बात रखी, अभी प्रभु के सामने रखने की बात शुरू हो चुकी है। आज तक गुरुदेव गिला विलासी गीत बहुत सुने, अभी परमात्मा के वचन सुनने का भाव पैदा हो गया है। आज तक निंदा बात के भी गुरुदेव भगवान के सामने जाकर के स्तवन और स्तुति बोलने का मन होता है। ये शक्ति, ये दृष्टि, सच बोलो, आपसे पूछना चाहता हूं, शक्ति के बाद नंबर 2 दृष्टि। या बैठने वाले किसी को एक छोटा सा प्रश्न, मुझे आपको कभी लगा कि मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है? नहीं, सिर्फ पूछना चाहता हूं, कभी लगा? एक बार बताओ, तुम दोनों की एक कमजोरी बताऊं, यहां बैठने वाले सभी की 2 कमजोरी। सभी को ऐसा लगता है मेरे पास होनी चाहिए, उससे बुद्धि बहुत ज्यादा है। हाँ, यहाँ बैठने वाले सभी को लगता है कि मैं आइंस्टाइन का बाप हूं। सच, यहाँ बैठने वाले को सभी की 2 कमजोरी, मेरे पास जो बुद्धि है वो जरूर से ज्यादा है, और मेरे पास जो पैसा है वो हमेशा कम है। बुद्धि सबको ज्यादा लगती है और पैसा सबको कम लगता है। एम आई राइट? यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपको कभी भी लगा मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है? यहाँ बैठी हुई बहनों को पूछना चाहता हूँ, आपको कभी लगा साड़ी बहुत ज्यादा है? क्या जवाब बोलो? क्या?
कभी मेरे पास आकर के कोई अभी तक तो कोई नहीं आया कि गुरुदेव पैसे जरूर से बहुत ज्यादा हो गए, कोई नहीं आया। प्रशांत भाई क्यों नहीं? हाँ, एक महीने के बाद ये जयेश बोलता है वरुणा का पुस्तक लगो, एक महीने के बाद भी मेरे पे भरोसा नहीं तुम्हारा। सच बोलो, मुझे आके बोलने में तुम्हें दिक्कत क्या, डर लग रहा है कि गुरुदेव मांग लेके यूं? यही है ना, बाकी क्या है? तुम मेरे पैसे के पाप से तुमने गुरु को यहीं, बस इतना ही तुम्हारी फ्रेम में गुरु बैठे हैं ना। जिंदगी भर जो पैसे को 50 साल तक जिंदगी में जिसने पैसे को छुआ नहीं, छूने वाला नहीं है, जो था पैसा छोड़ के बैठा है, वो गुरु को तुमने बस यहाँ तुम्हारी फ्रेम में इतना ही रखा है कि गुरुदेव के बाद जाकर के बोलूंगा गुरुदेव मेरा पैसा मांग लेंगे। हम इतने भिखारी तो मान के बैठे, हमें तुम्हारा इतना इतना सड़ा हुआ मन कि गुरु को तुमने इस कैटेगरी में रख दिया। डर तेरा मेरा डर तुम्हें किसको है? क्यों? सारी दुनिया के पास तुम भले पैसे छुपाओ, मगर आकर के बोल सकते गुरुदेव आप सोच नहीं सको इतना पैसा बढ़ चुका है, दिक्कत क्या है बोलने में? गुरुदेव मरने के बाद मेरा बेटा सब ले जाना वाला है, हर चीज मेरी लेके जाना है गुरुदेव, इनके पहले आप यदि कोई अच्छा रास्ता दिखा दो सदुपयोग कर लूं। मुझे तो मालूम है कि आपको तो चाहिए नहीं, कभी पूछने का मन हुआ? और मेरे जैसा है बात करेगा, बाहर जाकर के कमेंट करेगा गुरुदेव पैसे मांगते हैं, सोच के मैं तो बोलता हूं। और एक बात तो मैं भी समझ गया हूं, मैं जो बोलता हूं वो तुम नहीं सुनते हो, तुम जो समझना चाहते हो ना वही समझते हो। हाँ, मैं क्या बोला था तुम क्या समझे मुझे कोई मालूम ही नहीं, तुम तो अपनी खोपड़ी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। सच बोलो, यहां बैठने वाले किसी के पास पैसा ज्यादा नहीं है? परेश भाई क्या सब कड़के बैठे वडोदरा में? क्या हुआ क्या? नहीं मुझे बोलो ना। इतनी शांति प्रवचन में? क्या है? मैं भी नहीं कहता कितने पैसे में जानना, तुम इतना बोलो गुरुदेव जरूर से ज्यादा है, बस इतना है। और आप बोलो कि महाराज से जरूर से कम है तो मैं चंदा इकट्ठा करूं तो मेरे लिए। दोनों ताकत है मेरे पास। तुम टूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कम भी नहीं है, माने ये बनिया नहीं है, मजा रे नहीं लेना नहीं देना। रखो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ेगा। काली मिट्टी मिलने के बाद भी अपने पास बचा हुआ बीज जो बोने के लिए तैयार नहीं, वो किसान भिखारी रहेगा जिंदगी भर तक। मैं जो कहता हूं तुम समझते हो? हाथ में सशक्त बीज है और काली मिट्टी दिख रही है, और फिर भी बीज को बोने के लिए जो ना बोल के बैठा है मैं तो संभाल के रहूंगा, रहे संभाल के, सड़ जाएगा तेरा बीज, ये मिट्टी में डाल दिया होता तुझे मालूम नहीं फसल कितनी आ जाती। तू मेरे पास रहे हुए पैसे तो बीज है, सशक्त बीज, और अच्छे क्षेत्र में अच्छे कार्य वो है काली मिट्टी। यदि उसमें तुम बोने के लिए इनकार कर दो तो कोई फर्क काली मिट्टी को नहीं पड़ता है, फर्क तो बीज को पड़ता है कि फसल पैदा होने की संभावना खत्म हो गई तुम्हारी। तुमने आकर के भी बोला होता ना कि गुरुदेव 5 लाख का मुझे लाभ दो, वो भी मैं दूंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, दूंगा तो भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं था। खैर आपकी इच्छा। सहन शक्ति दे वो गुरु है, सदुपयोग की दृष्टि खोल दे वो गुरु है।
आंख तो गद्दे की और कुत्ते की खुल जाती है, प्रश्न नहीं, प्रश्न दृष्टि का खुलने का है। और नंबर 3, नंबर 1 शक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ताकत वाले लड़के मिलते। मैं डोंबिवली में मेरा चातुर्मास था, वो लड़का आएगा तो यहां खड़ा कर दूंगा प्रवचन में। एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, मैंने बोला तू आकस्मिक या सूरत से वो लड़का था। मैंने बोला यहां डोंबिवली में? माना साहब एंट्रप से सीधा है। कारण माना साहब डायमंड बाजार में बहुत महंगाई कम, बहुत क्राइसिस है, मगर माना साहब सोच नहीं सकता हूं भगवान क्यों इतना मुझे दे के बैठे। छप्पर फाड़ के खुदा देता है वो तो महाराज साहब मैंने सुना है, मगर आज ये मेरा अनुभव चल रहा है महाराज साहब, ऊपर से नीचे से आजू से बाजू से पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। सारा डायमंड बाजार होता है महाराज साहब, वही माल, वही भाव, वही पैकेट। महाराज साहब मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, इतना पुण्य मेरा जम चुका है। आपसे महाराज साहब विनती करने के लिए आया हूँ। महाराज साहब पैसा पर्याप्त हो चुका है, आप कोई अच्छा लाभ दे दो। महाराज साहब पहली बार जिंदगी में इतनी में महाराज साहब क्राइसिस के ऊपर महाराज साहब इतनी तेजी का अनुभव जिंदगी में पहली बार कर रहा हूं। आपको मैं विनती करना चाहता हूं महाराज साहब ऐसा कोई लाभ दे दो, मेरा काम बन जाए। पहला आदमी मिला मुझे जो एंट्रेंस से सीधा है। मैंने बोला जबरदस्त तेजी। महाराज साहब सोच नहीं सकते, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं और भगवान क्या बरस रहे। मैंने बोला कोई एग्जाम्पल? महाराज साहब एग्जाम्पल बताओ। एंट्रेंस से निकला होटल से, गाड़ी में बैठा और गाड़ी में से एयरपोर्ट पर जाने के पहले महाराज साहब ऐसे मैसेज आया कि प्लेन 15 मिनट लेट है। और उसी टाइम महाराज साहब ड्राइवर के बाजू में बैठा था एक लड़का, मुझे परिचित था, मिलने के लिए आया। एक डायमंड का पैकेट ले सकते हो? यार मैं तो जा रहा हूं इंडिया, ले लो तो अच्छा रहेगा। 6 साल से डायमंड का पैकेट में लेके घूम रहा हूं, न मालूम इतना बदनसीब हूं, पैकेट कोई लेता ही नहीं। आप एक बार ले लेंगे? कितने का? अबाउट 5 लाख। पेमेंट 6 महीने के बाद मिलेगा, 12 महीने के बाद। ये पैकेट हाथ में से जाए बस इतना ही मैं समझता हूं, ये अपसुकन पैकेट है। महाराज साहब 5 लाख का पैकेट डन कर दिया। 6 महीने के बाद पेमेंट देने का वो आदमी पैकेट दे करके गया। 3 मिनट के अंदर दूसरा एक लड़का मुझे मिलने के लिए, उसने सीधे मुझे पूछा कोई माल है क्या? महाराज साहब वो 3 मिनट के पहले आया हुआ पैकेट उनको मैंने दिखाया। ये है, देना है निश्चित। कितने में? 8 लाख में, और 15 दिन में पेमेंट। महाराज साहब वो पैकेट लेके चला गया। यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, महाराज साहब 6 साल से जिनके जेब में पैकेट घूमता था, मैंने पैकेट ले लिया और 3 मिनट में वही ड्राइविंग सीट पे बैठा बैठा महाराज साहब 3 लाख का प्रॉफिट किया। या मेरा पुरुषार्थ क्या था? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सब लोग तुम ये मानते हो महाराज साहब पैसे पुरुषार्थ से मिलते हो? उनको मैं पूछना चाहता हूँ इसमें इनका पुरुषार्थ क्या था? एनी आंसर? सच बोलो, क्या था इनके पास? आप बोलो क्या था? पक्का? और एक छोटा सा लॉजिक आपको पूछूं, बुद्धि दौड़ा के बराबर जवाब देना। सच बोलो, दूध है, दूध के बाजू में शक्कर का डिब्बा है, ओके? 1 घंटे से शक्कर का डिब्बा दूध के बाजू में पड़ा है। तुमने शक्कर के डिब्बे में चम्मच डाल करके शक्कर दूध में डाली और दूध मीठा हो गया। आपको पूछना चाहता हूं, दूध मीठा हुआ शक्कर से मीठा हुआ कि आपके हाथ हिलाने से मीठा हुआ? अरे इतने पढ़े लिखे बैठे हो, वेल एजुकेटेड। हाँ क्या? दोनों बराबर? दोनों में से टॉप प्रायोरिटी किसको? एक बात, 1 घंटे से शक्कर वहीं पड़ी थी, दूध के बर्तन के बाजू में 1 घंटे से शक्कर पड़ी थी, मगर दूध मीठा नहीं हुआ। मीठा कब हुआ? हाथ हिलाया था। तो दूध मीठा कैसे होता है? हाथ हिलाने से कि शक्कर डालने से? पक्का करो यार। हाँ?
मगर 1 घंटे से शक्कर वहीं पड़ी थी, कुछ नहीं हुआ था। हुआ कब? चेंज कब आया? मगर कब? शक्कर तो थी। किसका? हाथ हिलाने, भले शक्कर डालने का, मगर हाथ से डाला ना। तो शक्कर जो दूध मीठा हुआ वो शक्कर से कि हाथ हिलाने से? मेरा यही प्रश्न है आपको। शक्कर से दूध मीठा होता है साहब, वो हाथ से डाले या अरे तरफ से डाले? मगर वो शक्कर तो थी यार 1 घंटे से। क्या हुआ? हाँ? क्या माना? हाथ लगाने से दूध मीठा हुआ ना? एक काम करो, शक्कर छोड़ के हाथ हिलाते रहो। क्या होता? हाँ? मीठा नहीं होता ना। और एक बात, हाथ हिलाओ मगर शक्कर छोड़ के नमक डाल दो तो? माने मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये कंसेप्ट टोटली क्लियर करो। दूध मीठा हुआ शक्कर से हाथ हिलाने का एक पुरुषार्थ था, आपका कोई विरोध नहीं है। मगर हाथ हिलाने का पुरुषार्थ का 1% हिस्सा है और 99% हिस्सा किसका है? शक्कर का। मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, बाजार में जाकर के डीलिंग करने में आपको सफलता मिलती है, वो शक्कर है पुण्य के नाम से। पुण्य की शक्कर 99% और बाजार में जाने का आपका पुरुषार्थ 1%। हाथ हिलाते चलो मगर शक्कर एब्सेंट हो तो 24 घंटा काम करो तुम्हारी। और एक बताऊं, मंदी की डेफिनेशन क्या है तुम्हें मालूम है क्या? मंदी किसको बोलते हैं? मैं बिजनेस तो किया नहीं, मगर मैं मंदी की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूं। जिंदगी भर तक याद रखना, आपके पुरुषार्थ को पुण्य का बैकिंग न हो उसका नाम है मंदी। रिपीट, आपके पुरुषार्थ को पुण्य का बैकिंग न मिले इनका नाम मंदी, और आपके पुरुषार्थ को पुण्य का बैकिंग मिलता रहे इनका नाम है तेजी। हाथ हिलाने का आपका पुरुषार्थ शक्कर का पुण्य एब्सेंट है, उनका नाम मंदी। रिपीट, हाथ हिलाने का आपका पुरुषार्थ सही मगर शक्कर का पुण्य एब्सेंट है। हाथ कितना भी हिलाओ मगर दूध मीठा नहीं होगा, और हाथ हिलाने के बाद शक्कर डालो, ये है तेजी। माने शक्कर वो पुण्य है, हाथ हिलाना वो पुरुषार्थ है, और सफलता वो दूध है। आप समझ गए? आज बाजार में मंदी है, हर बाजार में मंदी, इनका कारण क्या है? आपका पुरुषार्थ कम है वो कारण है, या आपका पुण्य कम है वो कारण है? तो सच बोलो, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए कि पुण्य बढ़ाना चाहिए? क्या बढ़ाते हो तुम? ये तो यहां तुम्हें मानना पड़ता है, बाकी तुम बराबर मान लिया, बैठ गया। क्या? पुण्य की शक्कर जब तक नहीं होगी तब तक हाथ हिलाने का पुरुषार्थ जिंदगी भर तक थका देगा और सफलता कभी नहीं मिलेगी। और ये सूरत का लड़का बिना हाथ हिलाए उनके दूध मीठा हो गया। क्या हुआ? बस इतना ही, इतना ही। 3 लाख का प्रॉफिट। वो लड़का मुझे मिलने के लिए आया। महाराज साहब, ऐसा तेज पुण्य चल रहा है अभी, और आपसे महाराज साहब कहना चाहता हूं, आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब लाभ दो। जिंदगी में पहली बार महाराज साहब आपके सामने ये खुला बोल के आया हो कि तेजी जबरदस्त चल रही है, पैसा अनप शनप आ रहा है, आज लाभ दे दो महाराज साहब। मैंने बोला एक बात, सूरत में है ना, हाँ, तेरी ऑफिस में रोज के कोई भी डायमंड वाला कोई भी आवे और बोले कि मंदी बहुत है, मैं हैरान हो चुका, उनको 10,000 रुपया देते रहना, 10,000 पर डे। मारा साहब नियम दे दो 6 महीने तक, कम से कम एक आदमी को 10,000 रुपया मेरी ऑफिस में आने वाला, जो मारा साहब आते भी है। मंदी के माहौल में कई लोग रोते रोते आते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, खाने का ठिकाना, एजुकेशन, मेडिकल। माना सर 10,000 रुपया दे दूंगा। 10,000 मैंने बोला था, और उसने बोला माना सर 6 महीने का नियम दे दो। प्रशांत भाई मालूम परिचित लड़का था, और मैंने उनको कहा यार तेजी जबरदस्त नहीं लगती है। उसने बोला क्यों?
तू बोला कि तेजी जबरदस्त है, मगर तूने जो टाइम लिमिट तय की उससे लगता है कि तेजी इतनी पावरफुल नहीं लगती है, समझे क्या? हाँ, तो उसने बोला महाराज साहब मैं 6 महीने का टाइम लिमिट तय किया इसलिए आप बोलते हैं। मेरा निश्चित। एक और तू बोलता है कि महाराज साहब बैठे बैठे 3 लाख का प्रॉफिट भी रही है, मंदी इतना माहौल खराब है, तो 6 महीने का लिमिट तूने क्यों रखा है? महाराज साहब समझ गया, आप आचार्य पद पे विराजमान हो, आपके 36 गुण है। एक काम करो, 12 महीने का नियम दे दो, 36 लाख रुपया रोज का 10,000 का पेमेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हृदय में कभी ये भाव हुआ? मैं 36 लाख की बात नहीं करता हूँ, 3600 रुपये का भी भाव हुआ कभी? तुमने आकर के किसी गुरु भगवान को आकर के कहा महाराज साहब सारी दुनिया मेरा पैसा ले रही है, आप खुद तो लाभ दे दो महाराज साहब। पत्नी मेरी मंदी की चिंता नहीं करती है, ड्राइवर मेरी मंदी की चिंता नहीं, मेरी बेटी चिंता नहीं करती है, मेरा बेटा चिंता नहीं करता है। मंदी के माहौल के बीच में महाराज साहब बेटा मांगता है, बेटी मांगती है, पत्नी मांगती है, ड्राइवर मांगता है, ग्राहक मांगता है, आप भी तो महाराज साहब कुछ मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ महाराज साहब। तो मेरे मन में कभी यह भाव आया? मैं 36 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने 36 रुपया भी कभी आकर के बोला? चार महीने के चातुर्मास के प्रवचन के बाद तुम परिवर्तन हमारे में आया ऐसा मानते हो तो ये 4 चीज को चेक करके परिवर्तन चेक करना। सहन करने की शक्ति बढ़ गई और शक्ति का सदुपयोग करने की दृष्टि खुल गई। हाथ महाराज साहब मोबाइल पे बहुत गए, अभी हाथ से महाराज साहब नौकर वाली शुरू हो जाएगी। इस आंख से गुरुदेव ब्लू फिल्म देखने का पाप बहुत किया, अभी परमात्मा के मंदिर में जाकर के 2-2 घंटा बैठते रहूंगा। यह आपके मन में भाव आ जाए तो मान लेना कि गुरुदेव को निश्चित तौर से तुमने सफल किया। मेरे पास तुम नहीं आए तो भी नंबर 1 शक्ति, नंबर 2 दृष्टि, नंबर 3 शुद्धि। चश्मा की फ्रेम को गुरुदेव साफ करता हूं, गाड़ी को साफ करता हूं, मोबाइल को साफ करता हूं, कपड़े को साफ करता हूं, शरीर को साफ करता हूं। अभी गुरुदेव मन को साफ करने का शुरू कर दिया। सारी दुनिया की गंदगी लेकर के बैठने वाला मेरा अकेला का मन है। चाहे गटर की गंदगी इसके सामने शर्मा जाए, इतनी गंदगी लेकर के मेरा मन बैठा, मैं किसके लिए गलत नहीं सोचता हूं गुरुदेव, आप सोच नहीं पाएंगे। बरसों पहले एक बाप मिला था, उसने मुझे खुलने में ये इस प्रवचन में बोलना चाहूंगा क्योंकि हर एक की समस्या हो चुकी है। महाराज साहब मेरे घर में मेरी 22 साल की लड़की जब जीन्स पहन के निकलती है ना, सच बताओ बाप होकर के मुझे मन होता है कि इन पे मैं रैप कर डालूं। ये सुधर्मा स्वामी की पाठ पे झूठ बोलने का मुझे कोई प्रश्न नहीं। महाराज साहब ये हमारी स्थिति, खुद की लड़की महाराज साहब वो ड्रेस पहन के निकलती है तब लगता है इन पर मैं खुद रैप करूं, ये हमारा मन है। महाराज साहब 2 घंटा परमात्मा के मंदिर में बैठ करके पूजा करना अलग बात है, और ये ताकत हम कहां से लावे महाराज साहब। अब एक बार आ जाओ गुरु के चरण में, आपकी आंख में विकार खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा मन ही नहीं होता है कुछ उठेगी होने का। 22 लड़की के बीच में तुम चले जाएंगे और मर्दानगी के साथ जाएंगे, कोई फर्क तुम्हें नहीं पड़ेगा। यह ताकत गुरु की कृपा से आएगी आपके पास। नंबर 1 शक्ति चाहिए, नंबर 2 दृष्टि चाहिए, नंबर 3 शुद्धि चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? मैंने गुरुदेव से ये मांगा था। लाखों की भीड़ के बीच में प्रवचन करने का मौका मिलता है, मगर मैं हृदय से कहना चाहता हूं अहंकार छूटा ही नहीं, नेवर। लोग बोलते कि गुरुदेव जबरदस्त प्रवचन था। देव आपको मालूम है ना, हर साधु क्या बोलता है? मांस खमन करेगा, करोड़ का डोनेशन करेगा, अच्छा आदमी क्या बोलेगा? देव गुरु यही बोलेगा ना। क्रेडिट किसको देगा? या बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, टीवी के सामने बैठ करके तुम रिमोट कंट्रोल से देखते हो सीरियल, और ऐसा एक भी दृश्य दिखाई पड़े, उसी टाइम खड़े होने की तुम्हारे पास ताकत है, मान लेना कि गुरु का सानिध्य तुमने पाया है। व्हाट आई वुड लाइक टू से, यू अंडरस्टूड?
आप टीवी के सामने बैठते तो रिमोट कंट्रोल तुमने स्विच बदलते चलो और ऐसा एक दृश्य आ गया, या तो आप खड़े हो गए या तो स्विच आपने बंद कर दी। ये ताकत आपके पास आई तो मान लेना कि गुरु की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। बाकी वो भी दृश्य तुम देखते चले और फिर मेरे पीछे 5 करोड़ का खर्च करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानना चाहता हूं शक्ति, दृष्टि और शुद्धि। नंबर 1 व्यक्ति। गुरुदेव, मेरे जीवन में गुरु की जरूर इसलिए है कि मुझे सहन करने की शक्ति मिले, सदुपयोग करने की दृष्टि मिले और मन की शुद्धि करने का एक अंदर में सपना पैदा हो जाए। सारी दुनिया को मैंने साफ किया मगर मेरे मन को कभी मैंने साफ करने का प्रयास नहीं किया। आज से गुरुदेव बस शुरू कर देता हूं। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ के आगे चलता हूं। आपके परिवार में शुद्धि का माहौल है क्या? समाज की बात, रास्ते की बात, यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आपके परिवार में शुद्धि का माहौल प्रशांत भाई, जवाब छोटा सा, बस ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं रखता हूं। हाँ? आपके ओके, आप मानते हो कोई विरोध नहीं हो रहा, आप मानते हो वो गलत मानते हो वो भी मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर इतना ही पूछना चाहता हूं, आपके घर में कोई शिष्ट पुरुष आ जाए और उनको आपके घर में जीसी सभी के ड्रेस जो माहौल है वो देख करके वो सर्टिफिकेट दे सकता है कि आपके घर का माहौल 100% शुद्धि का है, वो मान देना। बराबर है आपका प्रश्न। आपको ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में था ना, एक लड़की आई ना ऊपर से, मैं ऐसे कपड़े पहन के आई थी, मेरे भाग्य सुंदर को बोलना पड़ा, इस लड़की की माँ को बोलो ऐसे कपड़े पहन के ऊपर में नहीं आना चाहिए। और भाग्य सुंदरी इस माँ को कहने के लिए गया तो तुमने जो जवाब दिया ना वही जवाब वो माँ ने दिया। माँ ने इतना बोला कि गुरुदेव को इसमें गलत क्या रहा, ये तो सब नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल। तो आपको लगता होगा कि हमारे घर का माहौल शुद्धि का है। मैं पूछना चाह रहा हूं, कोई शिष्ट पुरुष को घर में बुला करके उनका सर्टिफिकेट एनओसी ले लो, देगा? आपके घर में टीवी की वो कोई स्विच नहीं खुलती हो जो अशुद्धि का कारण बन सकती है, वो गारंटी देगा? आप देंगे? जय, फिर से पूछना चाहता हूं, गुरु चाहिए? पहला प्रश्न फिर से रिपीट, चाहिए किसके लिए? क्या अभी मेरा लेसन मुझे साहब बोलो, अभी तक आपके मन में क्या था, गुरु किस लिए चाहिए? ये तो ठीक है, एक दिन आ गया, अभी तुमने दिन निकाला है। अभी जो नई जनरेशन है, फादर्स डे क्या हाँ ऐसा एक हमारा दिन निकाल दिया, आज खुश करो गुरुदेव को, फिर जाओ, राम राम। कितने दिन निकले अभी तो सोच नहीं पाते भाई। एक दिन के लिए पागल बन जाना, उनकी जो भी प्रशस्ति करना है करना, बाकी बस आगे पीछे दिनों में कोई चिंता ही नहीं। फिर से पूछना चाहता हूँ, चौथे नंबर की बात करना चाहता हूँ, इनके पहले 3 शक्ति, व्यक्ति, शक्ति, दृष्टि और मुझे एक छोटा सा आपकी ओर से गुरु दक्षिणा आज चाहिए। आपके जीवन में अभी जो भी पाप है, एक भी पाप कम न हो, माफ। आप मुझे इतना प्रॉमिस दे देंगे, आज से गुरुदेव एक नया पाप ऐड जीवन में कभी नहीं करेंगे। ज्यादा मैंने मांगा नहीं,
आपका जीवन सर्व पाप मुक्त हो जाए ये चाहने पर भी आज मैं आपके सामने डिमांड नहीं करता हूं, क्योंकि तुम्हारी वो तैयारी नहीं है। मगर एक छोटा सा नियम, आज आपके जिनमें जो भी पाप है, जो भी क्षेत्र के, उसमें एक भी नया पाप अभी से ऐड नहीं होगा। हाँ? आपको मालूम है, एक समय था मैं रेडियो के सामने बोलता था, फिर वीडियो आया, फिर टीवी आया, फिर इंटरनेट आया, फिर वेबसाइट आई, फिर ये 1G 2G 3G 4G जो भी आया, SMS आया, रोज नया नया पाप, रोज रोज नया। और एक बात बताऊं, धर्म रोज नया आता ही नहीं। धर्म वही धर्म है 25 साल के पहले था वही, और पाप रोज नया आता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी जो भी पाप है, फॉर एग्जाम्पल एक साल में आप थिएटर में 12 पिक्चर भी देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आज से तय कर लो गुरुदेव 12 का 11 नहीं होगा तो चलेगा, मगर 13 जीवन में कभी नहीं होगा। बस इतनी आपके उसे प्रॉमिस चाहिए। क्या हुआ? बस मैं इतना, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी भी जबरदस्त आ जाए, मगर अभी गुरुदेव एक पाप नया नहीं बढ़ेगा, बस इतनी प्रॉमिस चाहिए। क्या है? ऑटोमेटिक क्या दिया? आकाश में दिया हूँ ऑटोमेटिक? नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरी क्या है? हर एडवांस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने की मैं पाप की बात करना चाहता हूँ। एक भी नया पाप नहीं, सो नहीं। ये शिविर का सब्जेक्ट था, मगर आज मैंने ले लिया, शिविर में कभी और उठाऊंगा जबरदस्त तरीके से। रात को 12 बजे होटल में भोजन कर दो तो अब 11 बजे तक नहीं आएंगे, मगर एक बार 12 बजे के बाद गुरुदेव जिंदगी में कभी पेट में भोजन नहीं डालूंगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जिंदगी भर तक तुम रात्रि भोजन त्याग कर दो, वो बात अभी आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ, मगर गुरुदेव रात को 12 बजे तक मैं भोजन करता हूँ। कह रहे ओके, 1 बजे अभी 12 बजे के आगे कभी गुरुदेव पेट में भोजन नहीं करूंगा रात को, इतना प्रॉमिस दे दो। जय बोलता है 2-3 किताब लिखनी पड़ेगी, इसकी की इसकी। आज मैं कोई नई बात तो मैं नहीं करना चाहता हूं। जिंदगी में पाप कम करो वो भी नहीं कहता हूं, पाप छोड़ दो वो भी नहीं कहता हूं, पाप ऐड मत करना। अभी आपके माता पिता के जमाने में जो धर्म था वो धर्म बचा के नहीं कहना चाहता हूं, मगर आपके पिताजी के जमाने में जो पाप नहीं था वो हर पाप आपके जीवन में बढ़ गए कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। आपके पिताजी ने जिंदगी में सोचा नहीं था कि अपने घर में आ जाएगा, करीबन करीबन हर एक के घर में आ चुका है, कोई रोक नहीं पाता। तो अभी कहीं तो बॉर्डर लाइन तय कर दो गुरुदेव, इससे आगे 100% नहीं जाऊंगा। क्या हुआ प्रसन्न भाई? क्या है कन्फेस करने में? नहीं, आपको नहीं होगा, नहीं करना है, चाहे दुनिया ऊपर से नहीं जाए गुरुदेव। अभी आज एक रेंज मेरी तय हो गई। खाने में, पीने में, देखने में, बोलने में, चलने में, बाजार में, जो भी पाप मेरे जिनमें आज चालू है, मेरी आंखों के सामने ब्लूप्रिंट तैयार है। अभी गुरुदेव एक भी नया पाप ऐड नहीं होगा, गारंटी के साथ, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए। तुम समझो हर साधु कितने अभी कमजोर हो चुके हैं। इस सुधर्मा स्वामी की पाठ पर मुझे बोलना तो ये चाहिए कि जिंदगी भर के लिए तुम पाप छोड़ो। वो मेरी देशना गई, आपके जिनमें पाप कम करो, ये भी मैं अभी नहीं बोलता हूं। अभी नया मत बढ़ा, वो भी तुम सोचते हो कि कहां तक संभवित होगा, यही तुम्हारी इतनी औकात है। तो मैं समझता हूं गुरु को पाना सरल बात है, मगर गुरु की प्राप्ति को सफल करना बहुत मुश्किल बात है। डर किसका लग रहा है प्रशांत भाई? नहीं, मैं जानना है, सच बोलो, किसका डर है?
आपकी फैमिली की बात नहीं मैं करना, आपकी इंडिविजुअल बात करना चाहता, आपके बेटे बेटी, आपकी किसी की, ओनली फॉर यू। आप ये बोलो महाराज साहब मेरे जिनमें जो भी गंदगी है वो गंदगी ऐड नहीं करूंगा, बस इतनी बात। क्या है क्या है? मैंने बोल तो दिया नया पाप क्या, मैं बोल तो दिया 12 पिक्चर दे दो, 13 नहीं देखना, 11 मत कर दो, कुछ नहीं, 13 तो नहीं। रात को 12 बजे तक बाहर घूमते हो तो 12:30 बजे तक घूमने का बंद, बस इतनी बात। बस देयर इज द डेड लाइन, देयर इज द फिनिश लाइन। क्या है? 5G आवे ना, मार्जी आवे जी ना हो गया। देखो ये तुम्हारी मानसिकता बोलती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अमृत मुफ्त में मिलता है, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, जहर के लिए तुम लाइन लगा के खड़े हो, दुख होता है। ये प्रवचन अमृत मिल रहा है तुम्हें, लाओ पूरी दुनिया में जैन साधु को छोड़ के तुम लाओ। ऐसी बात करने वाला कोई 4 जन करता है और कोई एक्सपेक्टेशन रखे बिना घंटे भर तक बोलता है। तुम आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हो और जीवन जीने के तरीके के लिए 1-1 घंटे का 15,000, 20,000, 30 रुपया तुम दे करके आते हो। या एक मुनि भगवान कोई भी अपेक्षा बिना हजारों घंटे तक बाईपास के ऑपरेशन के बाद भी दिल की प्रसन्नता के तौर पे बस बोलते ही रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। और तुम ये सोचते हो महाराज साहब आने वाले दिनों में ये होगा, ये तुम्हारी कक्षा बस इतनी है, तो मैं कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं हूं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, आप गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? मैंने वो तो नहीं मांगा तुम्हारी पूरी जिंदगी भर की गंदगी दे दो, मगर जो गंदगी के डिब्बे भरे उसमें नया ऐड नहीं करेंगे, इतनी मैं मांगता हूं आपसे। व्यक्ति मिले, शक्ति मिले, दृष्टि मिले और शुद्धि मिले, और आने वाले दिनों में आगे जाकर के सिद्धि मिल जाए। 5वीं चीज, व्यक्ति, शक्ति, दृष्टि, शुद्धि और फिर सिद्धि माने वो मोक्ष गति की बात अभी मैं नहीं करना चाहता हूं। सिद्धि माने वो तुम्हारा ग्राउंड बन जाए कि दुनिया की कोई ताकत अभी आपको हिला ना सके। नहीं, एक बार आपने प्रूव कर दिया। एक बार बताऊं, कितने रुपए की ऑफर करो तो कोई मुनि कपड़े उतारने की सोच सकता है? दिलेश नहीं ना। 5,000 करोड़, 500 करोड़, 5 लाख करोड़, आप बस ये सोच के बाहर की बात। सारी दुनिया का चक्रवर्ती पद मुनि के सामने रखो और आप बोलो कि महाराज साहब ये कपड़े आप 2 मिनट के लिए उतार दो, मैं 5 लाख करोड़ देता हूं। हम बोले तेरे खड्डे में डाल दे, ये क्या ताकत नहीं मालूम है? सिद्धि। चाहे दुनिया का प्रलोभन को आ जाए, मगर हमको हिलाने की जिसकी ताकत नहीं, वो है नाम सिद्धि। और गुरु की कृपा से वो सिद्धि तक तुम पहुंच जाते हो। आज गुरु पूर्णिमा के दिन में मैं भी मेरे गुरुदेव की ओर से ये प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि गुरुदेव व्यक्ति के तौर पे तो आप मिल चुके हो, नहीं मिले हो तो व्यक्ति के तौर पे किसी गुरु की प्रतिष्ठा हृदय में, जीवन में और मन में करके रहना, और आकर के बोलना अब सौंप दिया इस जीवन को गुरु तेरे चरणों में, बस गुरुदेव आज से सौंप दिया। आपका हर डिसीजन मेरे लिए जीवन में फाइनल रहेगा। उनके सामने लॉजिक, तर्क, बुद्धि, अहंकार कुछ नहीं, टोटली सरेंडर। मेरे मन को जमेगा नहीं जमेगा, आपका निर्णय वो मेरे लिए फाइनल बना रहेगा। यह है समर्पण। व्यक्ति, शक्ति, दृष्टि, शुद्धि और सिद्धि, ये 4-5 चीज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके लिए भी शुभ कामना में व्यक्त करता हूं।